नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप एडू हब पर। मैं कुलदीप यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी पार्ट 2 के टॉप 25 क्वेश्चंस। दोस्तों, ये वीडियो न सिर्फ बीएससी के छात्र छात्राओं के लिए है बल्कि नीट और साइंस स्टूडेंट्स और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स दोस्तों और अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद होंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह ख़ास एपिसोड। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ममल्स आर प्योरली सेंसरी। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि कितने जोड़ी क्रेनियल नर्व्स यानी कि दोस्तों कपाल तंत्रिका स्तनधारियों में शुद्ध रूप से संवेदी हैं, सेंसरी हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका CPNT 90 में पूछा गया था दोस्तों, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपके ऑप्शन है 5, 4, 3 या 2। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों 3, यानी कि तीन जोड़ी दोस्तों क्रेनियल नर्व्स आपका स्तनधारियों में शुद्ध रूप से संवेदी होता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह के और भी महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास हैं जो आपकी तैयारी को और भी पुख्ता बनाएंगे दोस्तों। अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन रेबिटिन, यानी कि खरगोश में स्पाइनल नर्व्स की कितनी संख्या है दोस्तों। ये कह रहा है, आपके ऑप्शन है दोस्तों 39 पेयर्स या 34 पेयर्स या 32 पेयर्स या 37 पेयर्स। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों CPMT 90 में पूछा गया था, इसलिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका 37 पेयर्स दोस्तों, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 का। 37 जोड़ियाँ दोस्तों स्पाइनल नर्व्स खरगोश में पाई जाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 यानी कि थर्ड दोस्तों। कह रहा है ओटोलिथ इन एंडोलिम्फ ऑफ ईयर रिलेटेड विद, यानी कि दोस्तों एंडोलिम्फ की ओटोलिथ कान से संबंधित है। ऑप्शन से दोस्तों हियरिंग या बैलेंसिंग या बोथ या नन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बैलेंसिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 का, यानी कि थर्ड का दोस्तों। सीरियल नंबर गलत है दोस्तों यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन छाट के लाया हूँ। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ नर्व फाइबर बिफोर एक्साइटेशन, यानी कि संभावित अंतर पूछ रहा है दोस्तों किसके बीच में। इनसाइड यानी कि अंदर और बाहर नर्व फाइबर के उत्तेजना से पहले दोस्तों, एक्साइटेशन से पहले। आपके ऑप्शन से दोस्तों एक्शन पोटेंशियल या रेस्टिंग पोटेंशियल या रिएक्शन पोटेंशियल या नन। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों AMU 87 में पूछा गया था, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी आपका। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसका। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि ग्लैंड्स ऑफ स्विमर डैम्स आर एसोसिएटेड विद, यानी कि स्विमर डैम्स की ग्रंथियां संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ये क्वेश्चन CPMT 93 में पूछा गया था दोस्तों। आपके ऑप्शन से दोस्तों नर्वस सिस्टम, मसल्स या बोन्स या आल। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नर्वस सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। बता दें दोस्तों, यह सवाल अक्सर परीक्षाओं में
पूछा जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सेंटर ऑफ वोमिटिंग इज, यानी कि उल्टी का केंद्र है। आपको जो उल्टी होती है दोस्तों, कभी कभी हो जाती है, गर्मियों में तो अक्सर होती है, और गर्मी भी इस समय चल रही है। तो कह रहा है कि उल्टी का केंद्र कहाँ होता है दोस्तों। ऑप्शंस दिया है आपका सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, या सेरिबेलम, या मेडुला ऑब्लांगेटा। ये सब आपके ब्रेन में पाए जाते हैं दोस्तों। ये चारों ऑप्शन जो मैंने रिपीट किए हैं। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेडुला ऑब्लांगेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। मेडुला ऑब्लांगेटा आपका दोस्तों रीढ़ की हड्डी और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के बीच में शिवलिंग के आकार का होता है दोस्तों। ये याद रखिएगा, फैक्ट है दोस्तों, ये शिवलिंग के आकार का होता है। ये उल्टी का केंद्र है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, यानी कि तंत्रिका, तंत्र की इकाई है। ऑप्शन है दोस्तों आपका न्यूरॉन, साइटोन, एक्सॉन, या डेंड्रॉन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूरॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है द गैंगोलियन फ्रॉम व्हिच द ट्राइजेमिनल नर्व्स एराइज इज कॉल्ड। गैंगोलियन मिस होता है दोस्तों नाड़ी ग्रंथ। कह रहा है कि नाड़ी ग्रंथि जो ट्राइजेमिनल नर्व्स से निकलती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन है दोस्तों वेगस गैंगोलियन, या सर्वाइकल गैंगोलियन, या न्यूरोग्लिया, या गसेरियन गैंगोलियन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गसेरियन गैंगोलियन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और भी हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा दोस्तों कार्पोरा स्टेरियाटा इज फाउंड इन। ये क्वेश्चन आपका CPMT 88 में आपका पूछा गया था दोस्तों। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि कार्पोरा स्टेरियाटा पाया जाता है। ऑप्शंस दिया दोस्तों पैराक्योल, या मेटाक्योल, या सेरिब्रम, या डायोक्योल। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेरिब्रम दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। दोस्तों इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपके लिए महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और कमेंट करें कि आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए दोस्तों। फिलहाल ये नर्वस सिस्टम का पार्ट 3 और पार्ट 4 अभी बाकी है, उसको ख़त्म कर लें दोस्तों। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया था दोस्तों। आपके ऑप्शंस हैं पावलोव, या लेंगले, या पेट्रोविच, या नन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेंगले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये भी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि पैरासिम्पथेटिक एएनएस सीक्रेट, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि पैरासिम्पथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या स्रावित करता है। आपके ऑप्शन से दोस्तों एसिटिलकोलाइन, या एपिनेफ्रिन, या बोथ, या नन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एसिटिलकोलाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सिंपथेटिक एएनएस सीक्रेट, यानी कि सिंपथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या स्रावित करता है। आपके ऑप्शन है दोस्तों नॉरएपिनेफ्रिन, या एसिटिलकोलाइन, या बोथ, या नन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बोथ, यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन और एसिटिलकोलाइन दोनों आपका सीक्रेट करता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बाई,
यानी कि एनर्जी का संरक्षण किसके द्वारा होता है? आपका ऑप्शन से दोस्तों सिंपैथेटिक एनियस या पैरासिम्पैथेटिक एनियस या रिफ्लेक्स एक्शन, और एक ऑप्शन इधर है दोस्तों आपका। तो बता दें इसी में आपका सही ऑप्शन छुपा हुआ है। बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पैरासिम्पैथेटिक एनियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। बता दें दोस्तों इसी तरह के उपयोगी सवाल और उनके जवाब दोस्तों इस वीडियो में शामिल हैं। आप इन्हें ध्यान से देखें और अपनी परीक्षाओं की तैयारी को मजबूत बनाएं दोस्तों, और अपना ज्ञानवर्धन करें। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बाई, यानी कि जो एनर्जी है दोस्तों, शक्ति का व्यय जो होता है वो कहाँ होता है? आपका ऑप्शन से दोस्तों सिंपैथेटिक एनियस या पैरासिम्पैथेटिक एनियस या बोथ या नन। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिंपैथेटिक एनियस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि थोराकोलम्बर आउटफ्लो इज प्रेजेंट इन, आपके ऑप्शन से दोस्तों सिंपैथेटिक एनियस, पैरासिम्पैथेटिक एनियस या बोथ ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिंपैथेटिक एनियस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसका। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो इज प्रेजेंट इन, आपके ऑप्शन से दोस्तों सिंपैथेटिक एनियस, पैरासिम्पैथेटिक एनियस या बोथ ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पैरासिम्पैथेटिक एनियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसका। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है प्री गैंग्लियोनिक नर्व इज लॉन्ग इन, यानी कि प्री गैंग्लियोनिक जो नर्व होता है दोस्तों, तंतु होता है वो लंबा होता है किसमें? आपके ऑप्शन से दोस्तों पैरासिम्पैथेटिक एनियस या सिंपैथेटिक एनियस या इक्वल इन बोथ या नन। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पैरासिम्पैथेटिक एनियस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों CPMT में पूछा गया था ये। कह रहा है ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड बाई, यानी कि कह रहा है दोस्तों रक्तदाब किससे बढ़ता है? ऑप्शंस दिया दोस्तों सिंपैथेटिक एनियस या पैरासिम्पैथेटिक एनियस या बोथ या नन। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिंपैथेटिक एनियस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, CPMT में पूछा गया था। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ममलियन ब्रेन, यानी कि स्तनधारी मस्तिष्क में क्या नहीं पाया जाता है? आपके ऑप्शन से दोस्तों सब ड्यूरल स्पेस या सब आर्चिनोइड स्पेस या ऑप्टोक्यूल या ड्यूरामेटर। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्टोक्यूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्टोक्यूल नहीं पाया जाता है इस क्वेश्चन का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि थर्ड क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग इज, यानी कि मेढक का तीसरा क्रेनियल नर्व यानी कि रीढ़ के हड्डी का तंतु। आपका ऑप्शन से दोस्तों ऑक्यूलोमोटर या स्पाइनल एसोसिएशन या हाइपोग्लोसल या बकैलिस। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑक्यूलोमोटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है टू व्हिच कैटेगरी डज दी वेगस नर्व ऑफ फ्रॉग बिलोंग, यानी कि कौन से कैटेगरी से वेगस नर्व फ्रॉग का बिलोंग करता है दोस्तों, संबंधित है आपका? ऑप्शन से सेंसरी, मोटर, मिक्स्ड या नन। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिक्स्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों CPMT 89 में पूछा गया था। कह रहा है कि व्हिच इज़ द लार्जेस्ट बॉडी सेल, यानी कि सबसे बड़ा शरीर कोशिका है किसमें पाया जाता है दोस्तों। आपके ऑप्शन हैं RBCs में, न्यूरॉन्स में, या ऑस्टियोसाइट्स में, स्पर्म्स। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूरॉन्स में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। न्यूरॉन हमारा सबसे बड़ा बॉडी सेल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है द नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ऑप्शन है दोस्तों एंडोडर्म, या मीजोडर्म, या एक्टोडर्म, या ऑल ऑफ दीज। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से तंत्रिका तंत्र आपका ओरिजिनेट होता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निसल्स ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन, ऑप्शन हैं दोस्तों इंटरनल ईयर, या ईयर ऑसिलल्स, या बाइल जूस, या नन ऑफ दीज। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। इनमें से किसी में भी निसल्स ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का। कह रहा है द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ ए नर्व फाइबर इज, रेस्टिंग पोटेंशियल पूछ रहा है दोस्तों। आपके ऑप्शन से -60 to -70 MB, -100 to -110 MB, या 50 to 100 MB, या -20 to 30 MB। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि -60 to -70 MB। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो बता दें दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में मदद मिलेगी। अगली वीडियो में हम फिर से आपके लिए और भी महत्वपूर्ण सवाल लेकर आएंगे दोस्तों नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं दोस्तों, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और पढ़ाई करते रहें।